दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चोल के अंदर दोबारा से वही खुशियां आ गई हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो जुगल है वो ढोल लेकर आ जाने वाला है चोल के अंदर, और यहाँ पर ढोल इस कदर अच्छे तरीके से बज जाता है कि पूरे चोलवासी यहाँ पर झूमना शुरू कर देने वाले हैं। अब दोस्तों जुगल भी इस मस्ती में मस्त हो जाने वाला है और इधर उधर देख रहा होता है, लेकिन वो एक चीज बड़ी नोट करता है कि यहाँ पर हर बंदा डांस तो कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ना कदामरी मौजूद है और ना ही ना पुष्पा। तो दोस्तों यहाँ पर अब जुगल सोचता है कि आखिरकार कदामरी कहाँ पर चली गई। मैंने तो उसको कहा था कि अगर कहीं जाओगी तो मुझे साथ लेकर जाना, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और लगता वो यहाँ से चली गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल आवाज देने वाला है दिलीप पटेल को और कहता है कि दिलीप पटेल इधर आ, जरा मेरी बात तो सुन। तो दोस्तों दिलीप पटेल अब आ जाने वाला है जुगल के पास और कहता है कि हाँ जुगल भाई क्या बात है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि जरा यहाँ पर कदामरी को फोन तो लगा, क्योंकि कदामरी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो दिलीप पटेल कहता है कि हाँ मैं भी काफी ज्यादा देर से देख रहा हूँ कि यहाँ पर ना कदामरी मौजूद है और ना ही पुष्पा, तो अभी मैं यहाँ पर कदामरी को फोन करता हूँ, बल्कि पहले पुष्पा को। अब दोस्तों जो दिलीप पटेल है वो पुष्पा को फोन मिलाता है, तो पुष्पा फोन नहीं उठाने वाली। इसके बाद दिलीप पटेल यहाँ पर कदामरी को फोन करने वाला है, जिसके बाद कदामरी फोन उठा लेती है। तो दिलीप पटेल कहता है कि हाँ कदामरी किधर हो, तुम्हें पता है कि हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों कदामरी कहती है कि मैं दरअसल यहाँ पर मंदिर में आई हूँ प्रार्थना के लिए, आप जुगल जी को बता दीजिएगा। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है ठीक है, बस जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि यहाँ पर चोल के अंदर बहुत ही ज्यादा हंगामा हो रहा है और आप ये चीज मिस मत कर दीजिएगा। तो दोस्तों कदामरी कहते हैं ठीक है, और पुष्पा मेरे साथ नहीं है, मुझे पता है कि आपने पुष्पा का ही पूछना है। अब दोस्तों दिलीप पटेल सारी बात जुगल को बता देता है। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो अश्विन है वो अपनी दूसरी बीवी अंजू से कहता है कि अंजू मेरी माँ मुझे यहाँ तक ढूंढती हुई आ गई है, इसका मतलब अब हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए और मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ। तो दोस्तों अंजू कहती है ठीक है आप यहाँ से जा सकते हैं। अब दोस्तों जब अश्विन जाने लगता है तो साथ ही अंजू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि आपको पता है जो बंदा भी कैंसर का पेशेंट होता है उसको खांसी बहुत ही ज्यादा आती है। अब यहाँ पर अंजू को काफी ज्यादा खांसी आ रही होती है, जिसकी वजह से जल्दी से अश्विन जाता है और पानी लेकर आने वाला है यहाँ पर अंजू के लिए। अब दोस्तों अंजू पानी भी पीती है, लेकिन अभी तक उसकी खांसी नहीं ठीक हो रही होती। तो दोस्तों ना उस बिचारी से चला जा रहा है। अब दोस्तों अश्विन यहाँ पर अपनी बीवी का साथ देते हुए उसको गोद में उठा लेने वाला है। अभी दोस्तों उसने गोद में उठाया ही था कि सामने से आ जाने वाली है पुष्पा इम्पॉसिबल, यानी कि अश्विन की माँ, और हम सबकी चहेती। दोस्तों जैसे पुष्पा ये सब सीन देखती है कि यहाँ पर अश्विन ने अंजू को उठाया हुआ है, तो दोस्तों अश्विन की नजर भी बाहर चले जाती है और वो सामने पुष्पा को देखकर एकदम घबरा सा जाने वाला है और दिल में सोचता है कि ले अश्विन बेटा आज तो तू गया। अब दोस्तों पुष्पा इस कदर गुस्से में आ जाती है कि वो यहाँ पर अश्विन को बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूर रही होती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि आखिरकार ये तूने क्या कर दिया अश्विन। अब दोस्तों कदामरी का आपको बताता चलूं वो तो पहले ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फसादन है, हर बात की जांच जाती है। अब दोस्तों उसने कदामरी यहाँ पर पुष्पा का पीछा करते करते यहाँ पर अश्विन तक पहुंच गई थी और वो सारा सीन देख लेने वाली है, जिसमें यहाँ पर अश्विन ने उठाया होता है एक लड़की को। अब दोस्तों पुष्पा गुस्से में आगे बढ़ती है और आकर अश्विन के मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारती है कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आवाज आती है और बिल्कुल एक सन्नाटा सा हो जाने वाला है। तो पुष्पा कहती है ए अश्विन तू क्या हमें उल्लू बना रहा था, हम कोई बेवकूफ नहीं है जो तेरी बातों में आ जाएंगे। तू इस कदर बेगैरत हो गया है, तूने अपना भी नहीं सोचा ना अपनी पत्नी का सोचा, कम से कम अपने बच्चों का सोच ले जो कि इस दुनिया में आने वाले हैं, तुझे तो शर्म ही नहीं रह गई। अब दोस्तों पुष्पा एक और थप्पड़ मार देने वाली है अश्विन के मुंह के ऊपर। बेचारा अश्विन कुछ भी नहीं बोलता और कहता है कि माँ जो आप समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो पुष्पा कहती है मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, तू हमें बार बार कहता है मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, मुझे वहां पर काम है, और यहाँ पर तू एक लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा है। तुझे नहीं पता कि चोल के अंदर क्या है, आज चोल के अंदर प्रार्थना थी और तू जानबूझकर हमसे झूठ बोलकर अलहदा रह रहा है, और वो भी इस लड़की के साथ। जा मुझे बता कि इस लड़की के साथ तेरा क्या रिलेशन है। तो दोस्तों अश्विन कहता है माँ आप गलत समझ रही हो। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि मुझे गलत मत कह, मैं तेरी हर रग रग से वाकिफ हूँ, तू मेरे ही हाथों का जमा हुआ है। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तूने इतना बड़ा झूठ बोला है, मेरा भी दिल दुखाया है, मेरी बेटी का भी और अपने आने वाले बच्चों का भी। आइंदा के बाद अगर तू मुझे चोल में नजर आ गया तो मैं यहाँ पर तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अब दोस्तों ये बात कर पुष्पा कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और आइंदा तो कभी अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखेगा। अब दोस्तों कदामरी खिड़की में खड़ी ये सारा सीन देख रही होती है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गलत हरकत है किसी की खिड़की में झांकना, लेकिन आपको पता है कि कदामरी कौन सी गलत हरकतों से बाज आती है। वो तो आइंदा यहाँ पर जब तक पैदा हुई है गलत ही काम करती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो अपने यहाँ पर कोक का मजाक बना रही है। तो दूसरों का मजाक बनाना कौन सा यहाँ पर मुश्किल काम है, दूसरों का मजाक तो वो हमेशा से ही बनाती है। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ से चले जाने वाली है, तो साथ ही यहाँ पर अंजू कहती है कि अश्विन जाओ अपनी माँ को समझाओ मैं यहाँ पर ठीक हूँ, क्योंकि अब उन्होंने हमें देख लिया है,
ये ना हो कि वो घर में जाकर सारी बात बता दें। वैसे दोस्तों मुझे अब अंजू के लिए काफी हद तक तरस भी आ रहा है कि बेचारी को कैंसर है और ना उसका पति उसका साथ दे रहा है और वो अकेली अब बेचारी अब यहाँ पर अकेले कमरे में रह गई है। लेकिन मुझे पुष्पा के ऊपर इतना यकीन जरूर है कि अगर पुष्पा को पता चल गया अंजू का तो वो यहाँ पर अंजू को जरूर चोल में जरूर ले जाएगी। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए दीप्ति की, तो दीप्ति बेचारी यहाँ पर अश्विन के बारे में इस कदर सोच रही होती है कि जब चोल में यहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा था तो दोस्तों तब भी वो यहाँ पर अश्विन के बारे में सोच रही होती है। और बेचारी के आपको पता है वो प्रेग्नेंट भी है, तो नाच नाच कर उस बेचारी को चक्कर आ जाने वाले हैं और दोस्तों हालत काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर डांस करते हुए जो दीप्ति है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो वो नीचे गिर जाने वाली है। अब प्रार्थना भी देख लेती है और साथ ही साथ जुगल भी देख लेता है, तो जुगल जल्दी से ढोल को बंद करता है और आने वाला है यहाँ पर प्रार्थना के पास और कहता है कि प्रार्थना जल्दी से दीप्ति को उठाओ, हमें यहाँ पर दीप्ति को कहीं हॉस्पिटल वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर चिराग भी आता है, प्रार्थना भी आती है और वो दीप्ति को उठाकर बेड पर ले जाने वाले हैं। और प्रार्थना कहती है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर दीप्ति भाभी का बीपी चेक करती हूँ, अगर हमें पता चल जाएगा तो हमको यहाँ पर मेडिसिन वगैरह दे देंगे। अब दोस्तों जब यहाँ पर प्रार्थना बेड पर लेटाकर दीप्ति का यहाँ पर बीपी चेक करने वाली है तो दोस्तों बीपी काफी हद तक लो हो गया है और यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। और जाहिर सी बात है ऊपर से दीप्ति प्रेग्नेंट भी है और यहाँ पर खाली दीप्ति को नहीं खतरा बल्कि उनके बेबीज को भी खतरा है। अब यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा काम खराब हो गया है, जरा पुष्पा मम्मी को फोन करो। तो जल्दी से चिराग कहता है कि पुष्पा मम्मी फोन नहीं उठा रही, हमें इनको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, हम सोमिया क्लिनिक चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी डॉक्टर हैं। अब दोस्तों दीप्ति को लेकर आ गए हैं यहाँ पर सोमिया क्लिनिक में, लेकिन आपको बताता चलूं कि इस बार कोई ना कोई बड़ा कांड जरूर होगा, जैसे कि दीप्ति का एक आधा बच्चा साया या फिर दीप्ति की हालत काफी ज्यादा खराब। अब दोस्तों यहाँ पर जब दीप्ति को लेकर जाया गया है तो अब डॉक्टर चेकअप वगैरह करके जैसे ही बाहर आती है तो चिराग कहता है कि क्या कोई खतरे की बात है। तो दोस्तों अब यहाँ पर डॉक्टर बताने वाली है कि जी हाँ इस बार यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब है, एक मिसाल है अगर वो ठीक भी हो गई ना, बस आप लोगों ने यहाँ पर प्रार्थना करनी है, तो फिर भी आपको उनको ऐसी बातों से यहाँ पर दूर रखना पड़ेगा जो कि उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि अब यहाँ पर वो स्टेज में पहुंच गई हैं कि अगर कोई भी बात उनके दिल को लगी तो उनके बच्चों को खतरा हो सकता है और वो बच्चे जाया भी हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बहुत ही बड़ा मसला बन गया है बेचारी दीप्ति के लिए। अब अगर दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पर जो पुष्पा है वो वापस आ रही होती है तो पीछे से यहाँ पर अश्विन आ जाने वाला है और कहता है कि मम्मी बात तो सुनो मेरी, कहाँ पर जा रही हो। तो पुष्पा कहती है कि अश्विन अब सुनने को कुछ नहीं रह गया, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, मुझे वैसे यकीन नहीं आ रहा कि ये तू ही है जो कि इस कदर बेगैरत हो चुका है। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि मम्मी मैं उस लड़की को नहीं जानता, आप लगता गलत समझ रही हो। दोस्तों कदामरी यहाँ पर भी ठुमक ठुमक करके आ जाने वाली है और छुप कर सारा सीन देख रही होती है, जिस तरह के एक कैमरा है जो कि यहाँ पर हर बार पुष्पा के सर के ऊपर है। अब दोस्तों जब यहाँ पर अश्विन झूठी सच्ची बात कर रहा होता है तो पुष्पा जल्दी से अश्विन का हाथ पकड़कर अपने सर पे रख देती है और कहती है कि खा कसम अब, और यहाँ पर मुझे सच बता, मुझे पता है कि अब तू झूठ नहीं बोलेगा। लो दोस्तों अश्विन बेचारा तो यहाँ पर फंस गया, झूठ भी नहीं बोल सकता और अगर सच बता दिया तो पुष्पा की नजरों में गिर जाएगा। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आने वाली हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।